अगर आपकी उम्र 40 साल हो, आपने ज़िंदगी भर एक ही बैंक की ब्रांच में काम किया हो और अचानक आपको बताया जाए कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अगर वजह ये हो कि एक मशीन अब आपसे तेज़ी से बिना गलती के वही काम कर रही है, तो आप किससे लड़ेंगे? पिछले 9 सालों में पहली बार इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ की संख्या घटाई है। लोअर लेवल जॉब्स में करीब 8,000 लोगों की नौकरी गई है, क्लर्क, कैशियर और बैक ऑफिस स्टाफ की। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक बैंक की कहानी है या ये उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जो TCS, इन्फोसिस, ओरेकल, मेटा से होते हुए अब आम आदमी की भरोसेमंद नौकरियों तक पहुंच चुका है? कौन सी नौकरियां गई हैं और क्यों? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. पहले नंबर्स पर आते हैं। HDFC बैंक की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में बैंक की टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 3,343 से कम हुई और ये पिछले 9 सालों में पहली बार है जब बैंक का स्टाफ घटा हो। लेकिन असली कहानी इस एक नंबर के पीछे छिपी है। बैंक में जिन्हें नॉन सुपरवाइजरी कहा जाता है, यानी वर्कमैन, क्लेरिकल और सबऑर्डिनेट स्टाफ, उनका नंबर सीधे 8,153 से कम हुआ। लोगों की छटनी सिर्फ इसे एक कैटेगरी में हुई। जहां नीचे की कैटेगरी से लोग घटे, वहीं मैनेजमेंट, सीनियर या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हेड काउंट बढ़ा। सीनियर मैनेजमेंट में भी एग्जीक्यूटिव्स 247 से बढ़कर 262 हो गए। इसलिए करीब 3,000 नौकरियां नेट कम हुई पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन ने एनुअल रिपोर्ट में कहा कि जैसे जैसे बैंक टेक्नोलॉजी लेड और कस्टमर सेंट्रिक बनने की तरफ बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज़ को भी उसी रफ्तार से चलना होगा। उन्होंने कहा कि बैंक जानबूझकर बैक एंड के काम से टैलेंट को कस्टमर फेसिंग रोल्स की तरफ भेज रहा है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी की मदद से एफिशिएंसी लाई जा सकती है, यानी कम लोगों में ज़्यादा काम हो सकता है, आउटपुट ज़्यादा आ सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। अब यहाँ एक सवाल बनता है, अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ बेहतर कर रही है, रिप्लेस नहीं, तो फिर 8,153 क्लरिकल जॉब्स कहाँ गए? अकेला HDFC बैंक ये नहीं कर रहा है। एक्सिस बैंक ने भी फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 3,100 लोगों की वर्कफोर्स घटाई। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक JP Morgan Chase, सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक्स के एग्जीक्यूटिव्स ने भी ये चीज़ खुलकर कही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से आने वाले वक्त में कुछ रोल्स की ज़रूरत कम होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब TCS या इन्फोसिस में ले ऑफ्स होते हैं, छटनी होती है, तो हल्ला मचता है, सोशल मीडिया पर बात होती है। लेकिन जो 8,153 लोग HDFC से गए हैं, उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। ये वो तबका है जो जिंदगी में एक ही चीज़ ढूंढ रहा था, सिक्योरिटी। एक क्लरिकल बैंक जॉब, एक कैशियर की पोजीशन, ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक स्टेबल जिंदगी की गारंटी थी। और इनका एज ग्रुप ज़्यादातर 30 से 40 का है। इनकी एजुकेशन लेवल वो नहीं है जो इन्हें आसानी से रीस्किल होने दे। अब ज़रा सोचिए, आपने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ एक ही स्किल सेट पर बनाई है, मैनुअल प्रोसेसिंग, कैश हैंडलिंग, फॉर्म वेरिफिकेशंस, और कोई अचानक कहे कि जाओ AI टूल सीखो, तो ये सिर्फ मर्जी की बात नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल दीवार है। ना वक्त है, ना पैसा है नई डिग्री लेने का, ना घर की जिम्मेदारियां इस उम्र में रुक सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर कंपनी इतना पेशेंस नहीं रखती कि किसी को शुरू से दोबारा ट्रेन करें। यही वो जगह है जहाँ ये कहानी टेक कंपनीज में हुए ले ऑफ से बिल्कुल अलग हो जाती है। हमने खर्चा पानी के पिछले कुछ एपिसोड्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब TCS, इन्फोसिस, इन जैसी कंपनीज में छटनी होती है, उसका क्या असर पड़ता है। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। ये ट्रेंड सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सोशल स्टोरी भी है। अब ज़रा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न सिर्फ बैंकिंग तक लिमिटेड नहीं है। TCS ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में अपनी वर्कफोर्स से 23,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ घटाए हैं। दूसरी तरफ इन्फोसिस ने करीब 5,000 लोग जोड़े, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया की टॉप 5 IT कंपनीज TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा का कंबाइंड हेड काउंट फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7,389 एम्प्लॉयज से घटा है। ET टेक के एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया की $315 बिलियन की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्री इस साल 25 से 35,000 नौकरियां खत्म कर सकती है। टीम लीज का कहना है कि मई तक ही 10 से 15,000 प्रोफेशनल साइलेंट ले ऑफ के जरिए नौकरी गंवा चुके, जबकि सील HR सर्विसेज का कहना है कि इस साल करीब 12,000 ले ऑफ पहले ही हो चुके हैं और साल खत्म होने तक टोटल नुकसान 18,000 से 21,000 तक पहुंच सकता है।
सबसे खास बात यह है कि पिछले साल की तरह इस बार कंपनियां प्रेस रिलीज या अर्निंग्स कॉल में ले ऑफ का ऐलान नहीं कर रही हैं। इसकी जगह परफॉर्मेंस लिंक्ड एग्जिट, स्किल बेस्ड रीस्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशनल रीडिज़ाइन के जरिए चुपचाप लोगों को हटाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम कंपनी का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, परफॉर्मेंस की वजह से निकालना पड़ रहा है, हम चीज़ों को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए लोगों की कम ज़रूरत है, ये सब बोलकर। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये पैटर्न और साफ हो जाता है। ऑरेकल ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि पिछले 12 महीनों में उसने करीब 21,000 एम्प्लॉयज़ घटाए हैं और साफ कहा है कि एआई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से और डिप्लॉयमेंट की वजह से वर्कफोर्स में कमी आई है और आगे भी आ सकती है। मेटा ने करीब 8,000 एम्प्लॉयज़ यानी अपनी वर्कफोर्स का करीब 10% घटाया है। सिस्को ने तो रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यू, उनकी जो अर्निंग्स थी वो बहुत ही अच्छी आई, उसके बावजूद करीब 4,000 जॉब्स काटी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 बड़ी टेक कंपनीज TCS, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर और ऑरेकल ने या तो जो फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का ऑनबोर्डिंग टाल दिया है या ऑफर पूरी तरह वापस ले लिया है। मिंट की रिपोर्ट में कैंडिडेट्स, प्लेसमेंट ऑफिशियल्स और कंपनी कम्युनिकेशन के हवाले से बताया गया कि TCS और कॉग्निजेंट के कई रिक्रूट्स मतलब जिन लोगों को कंपनी के लिए चुना गया, जिन्होंने महीनों पहले हायरिंग प्रोसेस क्लियर किया था, अभी भी उन्हें ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली है, वो इंतज़ार कर रहे हैं। कंपनियां इसकी वजह बिजनेस रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट की डिमांड बता रही हैं। एक्सेंचर के केस में तो हालात और भी बुरे हैं। जिन कैंडिडेट्स ने फाइनल इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, उन्हें बताया गया कि जिन रोल्स के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था अब उनके लिए जगह नहीं रही। ऑरेकल ने भी इंटर्नशिप के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिए गए ऑफर वापस ले लिए। इसे एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस बताया, मतलब ऐसी सिचुएशन जो अचानक से हो गई, हमें पता नहीं कैसे हो गई, ये बताया। अब फ्रेशर हायरिंग के ओवरऑल नंबर्स देखिए और ये शायद सबसे चौंकाने वाला डेटा है। एक्सफेनो नाम की एक टैलेंट एनालिटिक्स फर्म है, उसके मुताबिक टेक सेक्टर में एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स की डिमांड यानी 2 साल तक के एक्सपीरियंस वाले मई 2026 में 13,000 से घटकर 10,000 ओपनिंग्स ही रह गई हैं। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने उम्र के ऐसे पड़ाव पर है या जिसमें IT स्किल्स नहीं है कि वहां वो रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के बारे में सोच नहीं सकता या रीस्किलिंग और अपस्किलिंग उसके पहुंच से बाहर है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ऐसे में सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि वो इंडस्ट्रीज जहां पर अभी भी ह्यूमन सेंट्रिक जॉब्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, कस्टमर केयर है, जहां पर पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट आज भी जरूरी है, भले ही वो फोन पर हो या फिजिकल हो, यही एक सोल्यूशन है। उनको वहां पर अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। इसके लिए कोई बहुत फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती। आपकी अपनी जो इंटरपर्सनल स्किल्स जिसको बोलते हैं उसमें थोड़ा सा सुधार करके ऐसे लोग जो क्लरिकल काम करते हैं, जो रूटीन काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जहां पर कोई रीस्किलिंग की अब गुंजाइश नहीं, या तो वो काम करें या फिर उनको निकाल दिया जाए। अगर AI आया या ऑटोमेशन आया तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि AI सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी खा रहा है, तो याद रखिएगा वही AI अब उस बैंक क्लर्क की भी नौकरी ले रहा है। टेक इंडस्ट्री में जो लोग निकल रहे हैं उनके पास शायद भी कोई ऑप्शन है, लेकिन जो तबका बैंक से, इंश्योरेंस कंपनीज और बैक ऑफिस से निकल रहा है, उनके पास ना डिग्री का ऑप्शन है ना रीस्किलिंग का वक्त। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इन लोगों को किस तरह की नौकरियों में अब्जॉर्ब किया जा सकता है? इस सिचुएशन के क्या सोल्यूशन है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।